बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा दिस वीडियो विल डिस्कस दैट हाउ टू use these CSV files, how to play with it, how to use that file, open file, read the CSV file, and how to make the logics. So first of all, you have to open the Kaggle वेबसाइट। आपने सबसे पहले Kaggle की वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने एक नोट पैड यहाँ पर जाकर क्रिएट कर लेना है। नोट पैड क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पर होगा अपलोड का ऑप्शन। आपने अपलोड करनी है जो फाइल्स जो आपको एज मिली हैं, मतलब कि ये वाली फाइल अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये आपको एज ड्राइव में आपको मिल जाएगी ये वाली फाइल्स, ठीक है। तो आपने ये वाली फाइल्स जो है अपलोड कर देनी है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अपना जो है आप जो गूगल को ऐप है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो आपने अपलोड कर दी है फाइल्स, ठीक है। मेरे पास ये वाली फाइल है, ये जो CSV फाइल है आपके पास। अगर आपके पास भी एक्सेल फाइल है तो आप उसको सेव एज करके आप CSV एक्सटेंशन के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, मैकटॉश की एक्सटेंशन के फॉर्म में। उसके बाद आपने जब आप ये अपलोड कर लेंगे सारी फाइल्स, अपलोड करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा ऐड कोड, ठीक है। मैं ये रिमूव करता हूँ और इसको रिमूव कैसे करूँ, मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फैक्ट्री रीसेट पे आता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको करता हूँ रीस्टार्ट में क्लियर ऑल सेल्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सेशन को स्टॉप करता हूँ और एक और नया सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू नोटबुक, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ और एक और नया सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अपलोड की ऑप्शन आएगी आपके पास। आपने यहाँ से अपलोड को क्लिक कर देना है। न्यू डाटा सेट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास फाइल्स की ऑप्शन आएगी। आपने जहाँ पर आपका जो फाइल स्टोर है आपने उसको एज इट इज सेलेक्ट करना है और उसको आपने अपने फोल्डर के अंदर डाल देना है। प्राइवेट रखना चाहे प्राइवेट रख लें, पब्लिक रखना चाहे पब्लिक रख लें, ठीक है। कुछ भी नाम दे दें, CSV प्रैक्टिस का नाम दे दें, प्रैक्टिस के नाम से हम इसको डाल देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। हम इसमें ये करेंगे, इंपोर्ट करेंगे डाटा को। इंपोर्ट करने के बाद हम ये चेक करेंगे किस तरह से डाटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह डाटा को हम शो करवा सकते हैं, किस तरह से डाटा को हम दे सकते हैं। सबसे पहले ये वाली फाइल आपके पास आती है एज फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली आती है। आप इसको सेलेक्ट कर लें, इसको कैप्चर कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आप यूज़ कर लें इंपोर्ट numpy एज np और फिर उसके बाद import pandas एज अच्छा। तो आपने क्या करना है, pandas एज भी हमने उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। एक और लाइब्रेरी है इंपोर्ट CSV भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट आउट numpy करें तो वो पावरफुल लाइब्रेरी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट numpy कवर करती हैं। उसके बाद हमारे पास अगर पांडा की पीडी है तो हम उसको कर देंगे सेट ऑप्शन। यहाँ पर हम जो है डिस्प्ले करवाएंगे मिनिमम रोज को, और रोज कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो कभी मुझे एरर ना प्रोवाइड करे तो उसका मतलब ये है कि ये ठीक चल रहा है। तो अभी ये लोड हो रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास डाटा सेट है जो कि इस नाम से है ये वाला। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे एक प्रॉपर इसमें प्रोवाइड कर दिया है जिधर मेरी ये ओपन लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जो फोल्डर जहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। उसके बाद अगर मैं इसका डाटा सेट देखूँ तो ये मेरे पास ये पूरा का पूरा डाटा सेट जो CSV फाइल है, players.csv फाइल है। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ
प्लेयर डॉट सी एस वी फाइल, यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये प्लेयर डॉट सी एस वी फाइल है, मेरा पहला सर नेम टीम, ये जितना भी डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये डाटा जो है हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सर नेम टीम पोजीशन मिनट्स और तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं उसको मूवी को ओपन करता हूँ तो वो जो डाटा जो सी एस वी फाइल की एक्सटेंशन में पड़ा हुआ है वो मुझे यहाँ पर कैगल में मैं देख सकता हूँ सारा डाटा। ठीक है, ये डाटा वो है जो कि एक्सेस हो रहा है बेसिकली जो फोल्डर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ये हमने खुद से अभी तक कुछ नहीं किया। तो अगर मैं उसको क्लोज कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम ये बता सकते हैं कि तो यहाँ पर मैं एक मार्क डाउन लिख देता हूँ कि अभी हम करने क्या जा रहे हैं, रीडिंग फ्रॉम सी एस वी फाइल। इसका मतलब ये है कि हम जो सी एस वी फाइल का जो डाटा पड़ा हुआ है हमने उसको रीड करना है बेसिकली। ठीक है, मतलब ये हमारे पास डाटा पड़ा है साइट का, इसको ये डाटा है इसको रीड करना है। इसमें क्या डाटा पड़ा है उसको रीड करना है। हम इसकी जो फोल्डर की ये जो पाथ है ये कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बताता हूँ करना कैसे है। डाटा फ्रेम, अच्छा अब यहाँ पर मैं इसको बोल्ड भी करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, सब आ गया है। अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, ये जो डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है साइट्स का इसको रीड करना है कि इसमें क्या पड़ा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोड हमें यहाँ पर भी करना चाहूँ तो इसके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन उसको अलग से करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम कोई एक वेरिएबल नाम दे देते हैं एज एफ, फॉर में रख लिया है, ओपन करना है, अब पाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो पाथ एक तो तरीका ये है कि मैं जो फोल्डर पड़ा हुआ है ये वाला, ये पाथ है sites डॉट सी एस वी, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ से नहीं रख सकता, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जो डाटा मैंने अपलोड किया है उसी डाटा को मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा ना। तो अगर मैं खुद वहाँ से करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे ये वाला फ़ोल्डर क्रिएट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने अगर फ़ोल्डर क्रिएट किया है तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पेस जो है ना वो हो हुई भी है और स्पेस को मैं चेंज नहीं कर सकता। चेंज करूँगा तो वो मुझे एरर प्रोवाइड करेगा। और मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ, यहाँ से रीनेम करता हूँ, रीनेम करके ये करता हूँ, ये करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे सारा पीछे से बैक एंड से सारा क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फ़ोल्डर जब आप क्रिएट करते हैं तो ये बीच में हमारे पास इस तरह की अगर ये लाइन अंडरस्कोर नहीं होगा तो वो कमांड्स के थ्रू नहीं एक्सेस हो सकता। तो इसके लिए हमने अपलोड कर लिया डाटा। डाटा को अपलोड करने के बाद हमें जो पाथ प्रोवाइडेड है हम उसी पाथ पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइट्स डॉट सी एस वी है, ये सारा डाटा ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। हमने इसको ये जो हमारे पास जो पाथ ये प्रोवाइड कर रहा है हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। इसके बाद हम कोई भी नाम दे देते हैं, हमारे पास साइट्स के सिटीज़ हैं, सॉरी साइट्स नहीं है सिटीज़, सिटीज़ के नाम से है तो SITIES डाल दें स्पेलिंग जो कि आपका नाम वेरिएबल नाम देना चाहते हैं। उसके बाद डॉट रीड करना है तो रीड की बिल्डिंग फंक्शन डाल देना है। उसके बाद सी एस वी के बाद हमारे पास ये जो हमने हमने प्रोवाइड किया था नाम दिया था एफ का, एफ दिया था जो भी यहाँ नाम दिया था, फाइल एफ इज़ अ फाइल, नेम एज अ फाइल। ओके,
बेसिकली अभी हमने सिर्फ उसको डाला है, प्रिंट नहीं करवाया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाता हूँ एफ को, एफ नहीं प्रिंट करना मेरा ख्याल है, मुझे साइड्स को प्रिंट करवाना। मैं एक्चुअल एफ प्रिंट करवा के चेक करता हूँ, लेट्स सी ये एरर। तो हमने जो साइड्स का जो नाम दिया है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसको रन करेंगे तो हमारे पास ये मेरा ख्याल है सारा डाटा प्रोवाइड करके दिया है इसने मुझे, कि हमने कहा था मिनिमम डाटा हमें चाहिए 20 तक, उसने मुझे सारा डाटा दी। तो मैं यहाँ से भी इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो बेसिकली ये कोड रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कोड डालते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं SITIES साइट्स, क्योंकि हमने नाम दिया। तो हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास जितना भी डाटा है, जितना भी हमारे पास डाटा है, ये 1 to लेकर 9 तक और 2 से लेकर 212 तक। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये ओपन करता हूँ साइट वाला, तो मेरे पास ये डाटा है। तो ये जितना भी डाटा है मेरे पास वो शो हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ से ये साइट्स, ओपन करता हूँ CSV, एक सेकेंड, सिटीज़ को ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ सिटीज़ को। तो ये सारा डाटा जो है ये अवेलेबल है हमारे पास। वो सारा डाटा जो है वो हमने उसने हमें प्रोवाइड करके दे दिया है, ठीक है, जो हमने उसको रीड किया है। लेकिन अब करना ये है कि हमने साइट्स को अलग से प्रिंट करवाना चाहे, ठीक है, प्रिंट साइट्स करना चाहे तब भी हो जाता है, या सिर्फ साइट लिखें तब भी ये चल जाता है मेरा ख्याल है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाकर साइट लिखता हूँ और रन करता हूँ वो तो ये भी मुझे वही डाटा शो करके दे रहा है। और जब अगर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ तो ये हाँ एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया। इधर मैं इसका नाम इधर दे देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, रन करके चल रहा है। तो अब करना ये है कि एक कोड हम ओपन लगाते हैं कोड, और इस कोड में हम डालते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। एज अ मैं पहले मॉल टाउन बना लूँ, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज करने के बाद मैं यहाँ पर, अच्छा, अब क्या करना है कि मैंने शो कर दो नंबर ऑफ रोज, उसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा, अब यहाँ पर हमने रोज को शो करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, उसका सिंपल सा एक है फंडा, LEN लेंथ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने बेसिकली डाला। अच्छा, तो अब हमने इसने हमें बता दिया है कि हमारे पास कितनी लेंथ प्रोवाइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रॉपर करता हूँ सिटीज़ का, ये हमारे पास टोटल लेंथ जो है ये बता दिया है इसने कितनी है, 214 है। इसने हमें कितना बताया है, 213 को बताया है इसने, 214 है। तो मे बी जो पहला वाला है वो उसने जो है नहीं पढ़ा, तो इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने ये करना है कि अब हमारे पास लेंथ आ गई है पूरी हुई। उसके बाद हम चेक करने जाते हैं फर्स्ट रो, ठीक है। तो मैं यहाँ देख देता हूँ फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो।
जब इस कमांड से ये होगा कि हमारे पास जो हेड की जो फाइल्स हैं, टॉप की जो फाइल्स हैं, वो हमें से शो होना शुरू होगी। मतलब कि जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, टॉप 10 हो जाएगा, टॉप 20 हो सकता है, या कोई टॉप 10, या आई डोंट नो, चेक करते हैं, वो डेटा हमें शो होगा। टॉप 4 डेटा जो है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें यही डेटा शो हो रहा है। टॉप फोर पर नहीं शो हो रहा है, हमें चाहिए ज़्यादा डेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कोई पहला फर्स्ट रो जो है, सिर्फ पहली रो चाहिए, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पर फॉर 10 लिखता हूँ तो मेरा ख्याल है शायद एरर प्रोवाइड करेगा। नहीं, यहाँ 10 रो तक का उसने मुझे दे दिया डेटा, ज़ीरो से स्टार्ट करके। तो अगर सिर्फ हेड लिखते हैं तो रन करते हैं तो सिर्फ हमारे पास जो है स्पेसिफिक वो अपनी बाई डिफ़ॉल्ट जितना हमें देना चाहता है दे देगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमने लास्ट चेक करना चाहें, लास्ट को हम फिर कैसे चेक करेंगे? अगर हमने आखिरी जो है रोज़ को चेक करना चाहते हैं, आखिरी लाइन ऑफ कोड्स को चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट रो और लास्ट लाइन्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ टेल का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था डॉट टेल, और अगर हम सिर्फ टेल लिखेंगे और कोड को रन करेंगे तो वो टॉप लास्ट 1 2 3 4 5 का देगा। लेकिन अगर हम, चलो मैं यार लिख देता हूँ लास्ट 15 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का चेक करना चाहेंगे तो 15 का डालेंगे तो हमारे पास लास्ट 15 जो है वो आ जाएगा डेटा। वो डेटा जो है वो हमारे पास इस जगह पर पड़ा हुआ है, लास्ट 15। तो लास्ट 15 देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 त्रिकाला जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, त्रिकाला से, और आखिर तक 15 डाटा हमें शो करवा दिया है। अच्छा, हम सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे? मार्कडाउन यूज़ करते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर सॉर्टिंग फ्रॉम, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, सिलेक्टिंग करना चाहें, उसके बाद हम सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स करना चाहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मैं इसको एज अ बोल्ड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसमें कोड करेंगे। तो सबसे पहले सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्ट के लिए हमारे पास क्या हम करेंगे? मैं लिख देता हूँ जो हमने वेरिएबल्स का नाम दिया था, सिटीज़ डॉट सॉर्ट करना है बेसिकली हमने, दिया था, उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्डिंग फंक्शन है, इसको वैल्यूज़ में हम क्या सॉर्ट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास है सिटी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिटी है, मेरे पास कंट्री है, इसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद अगले डाटा सेट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, या फिर इधर ही इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिटीज़ और कंट्रीज़ को सॉर्ट करना चाहता हूँ, सिंपल इतना। तो मैं अगर कोड को रन करूँगा तो ये मुझे सिटीज़ और कंट्री को सॉर्ट करना दे रहा है, ये तो सारा मुझे दे रहा है डाटा। एक काम करते हैं कि हम इसमें लिख देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर हमें दे। असेंडिंग जो है ये हमें कर दे ट्रू फॉल्स, असेंडिंग में ट्रू हो, ठीक है, और डिसेंडिंग में फॉल्स। एरर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है बिल्डिंग फंक्शन एज सेंटेंस है हमारे पास। नहीं, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा शायद, इसको बाद में करता हूँ। एरर कहाँ पर आ रहा है? सिटीज़ हमने डाल दिया, सॉर्ट वैल्यूज़ हमने डाल दी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया सिटी, ठीक है, और कंट्री लिख दिया, ठीक है। कंट्री को लिखने के बाद हम यहाँ पर एक कोमा डाल देते हैं,
उसके बाद हमारे पास असेंडिंग की स्पेलिंग करें देख लीजिए एस सी असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स सॉर्ट वैल्यूज ठीक है हमारे पास हमने ये डाटा जो हमने डाला है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक जगह पर कंट्री कर लेता हूँ और एक जगह पर मैं कर लेता हूँ टेम्परेचर ठीक है हमारे पास इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टेम्परेचर तो कहाँ पर एरर दे रहा है सिटी सॉर्टिंग लाइन नॉन फॉल्स नॉन सॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट असेंडिंग की स्पेलिंग क्या दी है ASCENDING असेंडिंग नहीं होगा असेंडिंग से ट्राई करता हूँ अब चलिए एक काम करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या हमें दे रहा है क्या दे रहा है लॉन्ग पहले टेम्परेचर है उसके बाद जो पहले मैंने क्या बोला था कंट्री कंट्री है हमारे पास ABCDEFGAB ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ कोड इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ फिर कोड को रन करता हूँ ठीक है AB प्रोवाइड कर रहा है चेक करता हूँ मैं यहाँ पर कंट्री में डिसेंडिंग में था सिटीज असेंडिंग में है लेकिन कंट्रीज जो है हमारे पास उल्टे पुल्टे नाम लिखे हुए हैं ABCD लिखे हुए हैं तो उसका मतलब कि इसने मुझे उस से नाम दे दिया है लेकिन अगर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ असेंडिंग को मैं करता हूँ फॉल्स फॉल्स मैं अपने यहाँ पर कर देता हूँ TRU मुझे नहीं पता क्या होगा लेट्स सी शायद मुझे लगता है उल्टा वैल्यूज देना शुरू कर देगा कंट्री में यूनाइटेड ABCD यूनाइटेड यू से स्टार्ट किया जेड से क्यों स्टार्ट किया ठीक है यू से इसने स्टार्ट करके दिया है तो डिसेंडिंग में से मुझे दे दिया ठीक है तो ठीक है यहाँ से पॉज कर देते हैं फिर यहाँ से क्लिक कर देते हैं क्लिक कर दिया टेम्परेचर भी मुझे सेंडिंग दे रहा है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लेटीट्यूड जो है ये भी सेंडिंग में दे मेरा ख्याल है शायद दे सकता है या नहीं दे सकता लेट्स ट्राई क्यों नहीं दे रहा मुझे टाइप इग्नोर सेंडिंग लेंथ नहीं शायद कर देगा मुझे मैं काम करता हूँ मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ यहाँ से फिर रन करता हूँ वो दोबारा लिखना पड़ेगा सीरीज डॉट सॉर्ट वैल्यूज इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ये ले दिया यहाँ पर दे देता हूँ अब ये क्यों एरर दे रहा है दोबारा कंट्री टेम्परेचर कंट्री टेम्परेचर ASCENDING इज इक्वल टू मेरे पास होना चाहिए ट्रू और फॉल्स कहाँ पर एरर दे रहा है फॉल्स पर एरर दे रहा है FALSE फॉल्स की स्पेलिंग ठीक है